गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपका जो पहला चैप्टर था साइंस का वो समाप्त हो गया था। कल आपको इसका होमवर्क भी भेज दिया था पीडीएफ पर। आज हम साइंस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर था पादपों में पोषण। अब निश्चित रूप से दूसरा चैप्टर होगा प्राणियों में पोषण, क्योंकि सजीव जगत में दो ही आते हैं, हरे पादप और जंतु। तो हरे पादपों में तो हमने पढ़ लिया भाई, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। अब हम देखेंगे जंतु किस तरह से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये है अपने दूसरे चैप्टर का नाम, प्राणियों में पोषण। बच्चों, आपने देखा कि हर सजीव को जीवित रहने के लिए, शारीरिक वृद्धि करने के लिए, विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं किससे? भोजन से, राइट। भोजन जो हम खाते हैं वो जटिल रूप में होता है। किसमें? जटिल। इन जटिल अणुओं को सरलतम अणुओं में तोड़ना ही कहलाता है पाचन। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है पाचन एक्चुअल में है क्या। पाचन का मतलब है, जैसे ये एक जटिल अणु है, ठीक है, इसको किसमें तोड़ दिया गया? सरलतम अणु में। ये कैसा अणु है? जटिल। ये कौन सा प्राप्त हुआ? सरल, सरलतम पदार्थ। तो किसी जटिल पदार्थ का सरलतम पदार्थ में विघटन पाचन कहलाता है। हम जो भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्व जटिल रूप में होते हैं, हमारा शरीर उनको पचा नहीं सकता, मतलब ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए ये जो जटिल पदार्थ होते हैं इनका सरलतम अणु में टूटना जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन, ठीक है। तो जटिल पदार्थ का सरलतम पदार्थ में टूटना पाचन कहलाता है। ये परिभाषा हुई जटिल पदार्थों का सरलतम पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। ये पाचन की परिभाषा हो गई, ठीक है। ये इसका संकेत रूप है और यह अब जो हम भोजन करते हैं वो किस तरह से हमारे शरीर में पचता है, इसके लिए हमारे शरीर में पाया जाता है पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। तो आज हम मानव पाचन तंत्र का वर्णन करते जा रहे हैं। मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त होता है। तो मुख से लेकर के गुदा तक की एक नली जो है, इस नली के विभिन्न पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से कहा जाता है मानव पाचन तंत्र, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र के जो भाग हैं वो कौन कौन से? पहला मुख एवं दांत, दूसरा
ग्रासनाल, तीसरा आमाशय, स्टमक, नंबर 5 क्षुद्रांत्र, नंबर 6 प्रदांत्र, इसको छोटी आंत भी कहते हैं, छोटी आंत, इसको बड़ी आंत भी कहते हैं, बड़ी आंत, और लास्ट होता है मलाशय एवं गुदा, मलाशय एवं गुदा। इस तरह से नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 भाग होते हैं किसके? मानव पाचन तंत्र के। यहां पर जो बड़ी छोटी आंत है, ये क्षुद्रांत्र जिसको कहते हैं, क्षुद्र आंत्र, क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत। इसमें 2 चीजें और मदद करती है, इसके पास में स्थित होती है। पहला अग्नाशय और दूसरा यकृत। यकृत नाम खूब सुना है आपने, लीवर कहते हैं इसको। ये इसके भोजन के पाचन में मदद करती है। तो ये मानव पाचन तंत्र के प्रमुख भाग है, ये अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। फिर हम इनका एक एक करके वर्णन देखेंगे। सबसे पहला हुआ मुख्य दांत, दूसरा ग्रासनाल, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत या छोटी आंत, बड़ा 5वां बड़ी आंत बृहदांत, और छठा मलाशय या गुदा। ये 6 भाग होते हैं मानव पाचन तंत्र के। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मुख एवं दांत। पहला मुख एवं दांत। बच्चों, जब भी हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले आप उसको किस में डालते हो? मुख में डालते हो ना, मुंह में तो डालते हैं, आ ऐसे। इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है शरीर के अंदर वो प्रवेश कैसे कर रहा है, शरीर के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण अंग जो है वो है मुख। सबसे पहले भोजन को किस में डाला जाता है? मुख में। मुख में क्या होती है? मुख में 2 चीजें होती है। क्या क्या? एक तो होते हैं दांत और दूसरी होती है जीभ। ठीक है ना, और एक ग्रंथि होती है, कौन सी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। सबसे पहले हमने भोजन को डाला इसमें मुख में। मुख में स्थित दांत उस भोजन को चबा करके बारीक कणों में बदल देते हैं। तो दांतों का कार्य क्या हुआ? भोजन को चबाकर बारीक कणों में बदलना, ये इसका कार्य हुआ, किसका? दांत का। अगर दांत नहीं होंगे तो जो भोजन का टुकड़ा आपने डाला है पिसेगा कैसे? बारीक कणों में कैसे टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। इसलिए पहली जो भूमिका निभाते हैं दांत ही निभाते हैं, क्योंकि पाचन का मतलब ही होता है बड़े कणों को छोटे कणों में बदलना। ठीक है, तो पहला ये काम करते हैं दांत। आपने इतना मोटा लड्डू है, मुंह में डाला, अब उसको छोटे टुकड़ों में कौन पीस रहा है? दांत। तो दांत का कार्य होता है भोजन को चबाकर बारीक कणों में बदलना।
लार, जीभ से पहले मैं बता रहा हूँ लार ग्रंथि से निकलती है लार, लार को लाला रस भी कहते हैं, लाला रस। लार निकली, ये लार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है देखिए, पहला काम तो लार क्या करती है, हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च या मंड, लार उसको किसमें बदलती है, शर्करा में बदलती है, सरलता मंड में। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप स्टार्च होता है मंड, उससे सरल शर्करा, और शर्करा से सरल रूप होता है ग्लूकोज, जिसको हमारा शरीर ग्रहण करता है। तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो हमारे मुख में होता है, और वो पाचन करती है लार। लार इस स्टार्च या मंड को किसमें बदल देती है, शर्करा में। इट मीन्स ये हुआ कि जैसे ये बड़ा कण है किसका, शर्करा का, सॉरी मंड का, और इसको बारीक कणों में बदल दिया किसने, लार। ये मान लीजिए शर्करा, इतना अंतर है, यानी कि इतने बड़े कण को इतने छोटे कणों में चेंज कर दिया किसने, लार। तो लार की भूमिका ये होती है कि ये स्टार्च को शर्करा में बदलती है। दूसरा काम लार का क्या होता है, भोजन को गीला बनाती है। अगर आप सूखा भोजन निगलोगे तो वो तो गले में अटक जाएगा। तो लार की एक भूमिका ये होती है कि वो भोजन को क्या बनाती है, गीला। ठीक है, गीला भोजन आसानी से हमारे पेट में जा सकता है। तीसरा काम क्या करती है, ये लार हमारे मुंह के अंदर एक चिकनाई बना के रखती है, लुब्रिकेंट का कार्य करती है, स्नेहक का। लार के कारण ही हमारे शरीर में चिकनाई बनी रहती है, मुंह नहीं सूखता। ये तीन कार्य होते हैं किसके, लार के। अब बची जीभ। आप तरह तरह का भोजन खाते हो, तरह तरह का स्वाद आता है। कोई चीज आपको खट्टी लगती है, कोई मीठी लगती है, कोई तीखी लगती है। कभी आपने देखा कि ऐसा क्यों होता है, हमारी जीभ जो होती है उसके किनारे पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अलग अलग स्वाद के लिए अलग अलग कलिकाएं होती है जो उस स्वाद को ग्रहण करती है। तो जीभ का एक कार्य तो हो गया स्वाद की जानकारी, कि कौन सी खाद्य वस्तु में कैसा स्वाद है वो पता चलता है हमें जीभ से। इसके लिए जीभ पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है बच्चों। दूसरा काम क्या करती है, ये जो लार है उस लार को भोजन के अंदर दांतों ने पीस दिया। अब पिसे हुए भोजन में, चबाए हुए भोजन में लार को मिलाती कौन है, जीभ। यानी कि चबाए गए भोजन प्लस उसमें लार, दोनों को मिलाकर के हमारी जीभ भोजन का क्या बना देती है, पेस्ट। भोजन का क्या बना देती है, पेस्ट। अब ये पेस्ट जब बन जाएगा तो ये इजीली हमारी जो ग्रास नाल है उससे नीचे निकलता हुआ, उतरता हुआ आमाशय तक पहुंच जाएगा। तो ये हो गई जीभ की भूमिका। एक तो स्वाद का पता चल गया इससे, दूसरा चबाए गए भोजन, चबाया किसने, दांत ने, चबाए गए भोजन में लार मिला दी। लार किसने निकाली, लार ग्रंथि ने। दोनों की मिक्सिंग कर दी जीभ ने, और क्या बन गया, भोजन का पेस्ट बन गया। और ये जो भोजन का पेस्ट बना है ये इजीली ग्रास नाल में उतरता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पाचन तंत्र का पहला भाग हो गया हमारा मुख एवं दांत।
थोड़ी सी जानकारी दांतों के बारे में हम कर लेते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जैसे छोटा बच्चा होता है उसके दांत एक निश्चित आयु तक रहते हैं, उसके बाद में वो गिर जाते हैं। लगभग 8 साल 7-8 साल तक की आयु तक रहते हैं। उसके बाद में वो जो बचपन के दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं और फिर नए दांत आते हैं। जो दांत गिरे उनको दूध के दांत भी कहा जाता है। और बाद में जो आते हैं वो स्थायी दांत कहलाते हैं। वो आजीवन रहते हैं, ठीक है, फिर बुढ़ापे में जाकर गिर सकते हैं। दांत जो होते हैं हमारे मुख में, कभी आपने ध्यान से देखा होगा अलग अलग टाइप्स के दिखाई देते हैं। कुछ दांत एक टाइप के, फिर दूसरे अलग टाइप के, फिर तीसरे अलग टाइप के, इस तरह से। इन दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। कौन कौन से? पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, और चौथा चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुख में होते हैं, ठीक है। कृंतक कौन से होते हैं? कृंतनक या कृंतक, ये वो दांत होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं। हमारे आगे आगे के दांतों में जो बीच वाले होते हैं ना, 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे 6, यानी कि भोजन को काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे आप एप्पल खा रहे हो, सेव खा रहे हो, तो सबसे पहले जो एप्पल है उसको इन दांतों से हम क्या करते हैं? काट करके उसमें से एक जो टुकड़ा है उसका हमारे मुख में ले लेते हैं। तो ये काटने का काम किसने करा? कृंतनक दांतों ने किया। कृंतनक या कृंतक भी कहते हैं इसको, कृंतक भी लिख सकते हो, कृंतक। तो ये जो दांत होते हैं ये भोजन को क्या करते हैं? काटने का कार्य करते हैं। दूसरा रदनक, रदनक क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे मांसाहारी जंतु जो होते हैं, शेर, चीता, इनमें ये ज्यादा विकसित होते हैं। आपने देखा होगा ऊपर उन्हें ये 2 इधर के 2 इधर के बड़े दांत होते हैं, ये नीचे से बिल्कुल नुकीले होते हैं। तो ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। अब है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक चबाने का काम करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। आगे वाली जो दाढ़ें होती है उनको अग्रचवर्णक कहा जाता है। और चवर्णक भी वही कार्य है, इनका भी सेम है, चबाना। इन दोनों का सेम कार्य है, भोजन को चबाना, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतनक का कार्य भोजन को काटने का, रदनक का भोजन को चीरने फाड़ने का, मांसाहारी जंतु में अधिक विकसित होते हैं। अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिनको अपन दाढ़ें कहते हैं, पीछे की साइड होती है ये, आगे वाली दाढ़ को अग्रचवर्णक कहते हैं, पीछे वाली को पश्च चवर्णक या चवर्णक कहते हैं। तो इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। आज आप इतना ही करोगे, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।